हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्लस टू। लास्ट टाइम हमने किया था यूजिंग गॉस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। वो आई थी हमारे पास E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ ड्यू टू लाइन चार्ज किया था, राइट। चार्ज वायर ऑफ सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। उसके बाद हमने स्फेरिकल चार्ज शेल ली थी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। कोई शीट ले लेते हैं हम, शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, राइट। कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा। एक शीट कंसीडर कर ली हमने जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ओके, लेट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। कितने डिस्टेंस से शीट को कंसीडर करा, r डिस्टेंस, राइट। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमने कंसीडर करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमने कंसीडर करनी है। इमेजिन ए सिलेंडर इज पर्सिंग, हमने इमेजिन कर लिया एक सिलेंडर इज पर्सिंग टू द थिन शीट ऑफ चार्ज ऑफ लेंथ से 2r। लेंथ कितनी ले ली हमने, r प्लस r कितनी हो जाएगी, 2r। पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज कंसीडर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग गॉस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा। एज पॉजिटिव चार्ज है शीट के ऊपर, कोई भी कागज का टुकड़ा ले लेते हैं हम, ये शीट है से, इसके कारण हम पूरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर सेम ऑन अदर साइड ऑफ द शीट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर ये शीट है हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, राइट। परपेंडिकुलर आउटवर्ड एट ए डिस्टेंस, एट ए पॉइंट P पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट, राइट। नाउ कंसीडर ए सिलेंडर इज पर्सिंग थ्रू द शीट ऑफ लेंथ से 2r। कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, r डिस्टेंस से निकाल रहे हैं। तो हमने सपोज करा एक सिलेंडर इसके शीट में से पास कर रहा है जिसकी लेंथ कितनी है, 2r। L इज इक्वल टू 2r। एरिया ले लेते हैं हम सिलेंडर का ds, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द एजिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एजिस, एजिस पे निकालेंगे, बोलो। E इस तरफ होगी, E कैप वेक्टर एंड n कैप both are in the same direction, therefore theta is equal to 0, right। now total electric flux कितना हो जाएगा हमारे पास, total electric flux कितना हो जाएगा हमारे पास, E सिग्मा जी चार्ज गॉस लॉ क्या होता है, EDS, EDS ही यहाँ आएगा, EDS इधर आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एजिस के ऊपर ऐड हो जाएगा 2EDS इज इक्वल टू गॉस लॉ क्या होता है, Q by epsilon नॉट। नाउ ऑन द कर्व सरफेस पे भी लिखना मिलेगा
at the curved surface, at the curved surface of cylinder, yes, on n cap outward, n cap and e vector perpendicular on the curved surface, n cap and e vector are perpendicular, theta is equal to 90 degree, so there is a no contribution of electric flux on the curved surface. Therefore total electric flux कितना आ गया, EDS, और EDS perpendicular लेंगे हम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 2EDS, राइट, 2EDS, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हमारे पास 2EDS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 2EDS इज इक्वल टू Q ऑन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ds Q is equal to sigma into ds, right? now put करो sigma into ds upon epsilon naught, ds से ds कैंसिल आउट हो गया, तो E is equal to कितना आ गया हमारे पास, sigma upon 2 epsilon naught। टोटल ये तो थी नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस है शीट की। क्या करें हम, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, कंसीडर है थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा, लेट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P at a distance r from the sheet, r from the sheet, as we know that the electric field is perpendicular outward, now imagine a cylinder of length say r, either side of the sheet, दोनों तरफ होगी शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी, तो उनका सम होएगा, टोटल फ्लक्स मैंने कहा था एजेस पे आएगा, क्योंकि ई ऑन द एजेस ऑन द ऑफ द कर्व सरफेस, एजेस पे कौन सा आ रहा है, एन कैप एंड ई बोथ आर having angle, theta is equal to 0, so there is a contribution to the flux, but on the curved surface there is a no contribution of the electric flux, right? Theta is equal to 90 degree, एजिस पे आ गया, therefore total electric flux कितना होगा 2EDS, गॉस लॉ क्या कहता है, 2EDS is equal to Q by एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू निकालनी है, Q की जगह हमने क्या डाला, सिग्मा इंटू ds, ds से ds कैंसिल, E अपॉन सिग्मा, E is equal to sigma upon 2 epsilon। If the infinite plane sheet of uniform thickness, ये तो थी नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस, कहीं से शीट पतली है कहीं से मोटी है, तो टोटल हमने निकाल लिया था कितना 2 मीटर। यूनिफॉर्म थिकनेस होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू शीट हैविंग यूनिफॉर्म थिकनेस थ्रू आउट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा, यूनिफॉर्म थिकनेस। जब तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी आई हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म के लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यूनिफॉर्म थिकनेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द इनफाइनाइट प्लेन, इफ infinite plane sheet is of uniform thickness of surface charge density say sigma, then either side of the sheet electric field density is same, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, E1 कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए आ गई हमारे पास
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो पहले हमने जो सी की थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर कैलकुलेट की थी वो नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा E1 plus E2 either side of the sheet electric field is directly outward perpendicular to the plane of the paper according to superposition according to total electric field हम निकालते हैं सुपरपोजिशन से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पीछे किया था हमने कितनी आ जाएगी E1 plus E2 is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Now electric field intensity due to two parallel sheet of charge density A and B. Electric field intensity due to two thin infinite parallel sheet of charge. पहले हमने की थी नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म के लिए आई, फिर हमारे पास अब हम करें दो शीट्स लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity due to electric field intensity due to two thin infinite parallel sheets of charge density से sigma 1 and sigma 2. Consider two parallel sheets of sigma surface charge density से A and B दो sheets हमने consider करें A and B और सरफेस चार्ज डेंसिटी से ए की ले लिया हमने सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी, बी की सिग्मा 2. नाउ कंसीडर पॉजिटिव है राइट. थ्री रीजन आ जाएंगे आपके पास, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3. रीजन 1, रीजन 2. अब वन रीजन में दोनों के कारण आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट, E1 भी इस तरफ परपेंडिकुलर, E2 भी इस तरफ. रीजन 2 में E1 इस तरफ, E2 इस तरफ. रीजन 3 में E1 and E2 both are right. ठीक है. थ्री रीजन आगे ठीक है. रीजन 1 में फॉर द मैटर ऑफ कंसीडर अगर हम सपोज करते हैं कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पॉजिटिव एंड राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज से नेगेटिव. देन इन द रीजन 1 माइनस E1 एंड माइनस E2 आएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. रीजन 2 में E1 माइनस E2. रीजन 3 में E1 प्लस E2. ये देखो ठीक है. हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज ले लिया.
consider two thin parallel sheets of charge density of sigma charge of surface charge density say sigma 1 and sigma 2 A and B. For the convenience हम अगर ओरिजिन कंसिडर करते हैं लेफ्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट अगर पॉजिटिव है तो राइट टू लेफ्ट नेगेटिव है, तो तीन रीजन आ गए, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3। अब रीजन 1 में निकालो, इन रीजन 1 बोलो E1 की वैल्यू डालो माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों क्या हैं राइट टू लेफ्ट हैं, ठीक है, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस कॉमन आएगा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, रीजन 2, इन रीजन 2 में E1 क्या है लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 राइट टू लेफ्ट है नेगेटिव सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। रीजन 3, इन रीजन 3 both are left to right से पॉजिटिव सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा शीट के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शीट, ठीक है। दो पैरेलल शीट ली थी तो ये आ गई हमारे पास रीजन 1 में। कन्वीनियंस अगर हम रीजन मान के चलते हैं लेफ्ट टू राइट कौन सी या पॉजिटिव है, तो राइट टू लेफ्ट आते हो तो आप नेगेटिव, तो रीजन 1 में बोथ आर राइट टू लेफ्ट, रीजन 2 में E1 इज लेफ्ट टू राइट, E2 इज राइट टू लेफ्ट, इन द रीजन 3 बोथ आर लेफ्ट टू राइट, तो इनका सम आता है। Now if the two sheets of equal and opposite surface charge density of uniform thickness, दो शीट्स लेंगे, इसके स्पेशल केस आएंगे, ऊपर से रख रहा हूँ फॉर स्पेशल केस, फॉर स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, if two sheets of uniform thickness of opposite charge, sigma 1 is equal to sigma, sigma 2 is equal to minus sigma, then in region 1, in region 1 में डालो, नीचे फार्मूला है हमारे पास, इन रीजन 1 सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इन रीजन 2 मैं रब कर रहा हूँ, इन रीजन 2 में करो, इन रीजन 1 में आ गई, इन रीजन 2 कितनी आई है, रीजन 2 में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, दो शीट्स ले रखी है हमने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक रीजन 1 था, रीजन 1 में क्या है 0, रीजन 2 में हम निकाल रहे हैं, रीजन 3 में भी निकालेंगे, रीजन 3, यस, रीजन 2 में कितनी आएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई रीजन 2 में। बीच में अगर एक पॉजिटिव शीट है और एक नेगेटिव शीट है तो उसमें आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट,
ये हम कैलकुलेट करके आए हैं। ये किसके लिए आएगी पीछे हमारे पास, फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस। देयरफॉर इफ द टू शीट्स ऑफ शीट्स parallel sheets are of opposite charge, then the electric field intensity between them is a uniform electric field intensity, से सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इन रीजन 3 में भी निकाल देते हैं। इन रीजन 3 क्या आ गई हमारे पास, 3 में पुट करो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो ये भी क्या आएगी हमारे पास, सिग्मा माइनस सिग्मा 0। ओके, देयरफॉर हमने आज क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन एंड फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, हमने एक थिन एंड फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ली, से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, as we know that electric field is perpendicular to the plane sheet of charge, is directly outward। फिर हमने एक सिलेंडर सपोज करा, इसमें से पास कर गया, एट हम कितनी लेंथ डिस्टेंस से निकाल रहे हैं, आर से, तो आर सिलेंडर की लेंथ हमने 2r ली थी, एरिया ds लिया था, एजिस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, कर्व सरफेस से 0 था क्योंकि थीटा 90 था, और एजिस पे आ गया था मतलब, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी गॉस लॉ से, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए की थी E1 प्लस E2 वाई थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने 2 प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज ली थी, सिग्मा 1 डेंसिटी A एंड सिग्मा 2 डेंसिटी ऑफ B। फिर हमने 3 रीजन से उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की। फिर हमने उसी के स्पेशल केस लिए, अगर हम एक सिग्मा एक ए शीट को पॉजिटिव ले लेते हैं, बी शीट को नेगेटिव ले लेते हैं, तो उनके रीजन में 1 में भी 0 आती है, 2 में भी 0 आती है, 3 में आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मींस दो शीट अगर अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वो आएगी हमारे पास सिग्मा बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आगे कैपेसिटर में यूज होगा, जब हम कैपेसिटर क्या होता है, 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जब एक शीट पॉजिटिव हो नेगेटिव, एक शीट नेगेटिव हो, तो कैपेसिटर में यूज होगा, वहाँ पे आप भूल जाओगे, तो बीच में की ये याद रखना कितनी आती है हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, आज हमने किया है गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कभी भी आपने थकना नहीं है, कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी रुकना नहीं है। जब भी थक जाओ, बोर हो जाओ, तो थोड़ा रुक के फिर पढ़ाई शुरू कर दो, ये आपको काम आएगी। अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ओके, यहाँ तक आप क्लियर कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ से यूज करके करी, ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज की थी, प्लेन लाइन वायर ऑफ चार्ज, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर आई थी। फिर हमने थिन स्फेरिकल शेल ली थी, अब हमने किया ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, यहाँ तक करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।